हेलो दोस्तों। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ किसान अपनी फसलों की हर ज़रूरत पहले से ही जान ले, जहाँ मिट्टी खुद बता दे कि मुझे कितना पानी चाहिए, जहाँ कीड़े मकोड़े खुद सिग्नल भेज दें कि हम आ गए हैं, आओ और हम पर काबू पालो। दोस्तों, ये सब अब ख्यालाती बातें नहीं रही, ये असल में हो रहा है और इस बदलाव का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग, हाउ एआई इज़ ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर। दोस्तों, इस पावरफुल टॉपिक को कवर करने के लिए इसे 10 मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। दोस्तों, सदियों से इंसान ज़मीन में बीज डालता रहा है, आसमान की बारिश का इंतज़ार करता रहा है और तकदीर पर भरोसा करता रहा है। अगर बारिश ज़्यादा होती तो फसल बर्बाद हो जाती थी और अगर बारिश कम होती तो पैदावार भी कम हो जाती थी। दोस्तों, मिट्टी की सेहत को समझना बहुत मुश्किल काम था। कीड़े मकोड़ों का सामना करना बहुत दुश्वारी वाला काम था और बाजार तक फसल पहुंचाना सबसे बड़ी लड़ाई होती थी। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल रहा है और दौर आ रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी का। पार्ट 2। दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान के सोचने समझने की ताकत को मशीन में भर देती है। अब ये टेक्नोलॉजी किसान की मददगार बन गई है। अब किसान को अंधेरे में तीर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि डेटा और सोचने समझने वाली मशीन उनकी मददगार हो गई है। पार्ट 3। दोस्तों, सबसे पहला कमाल ये है कि एआई ज़मीन की सेहत को जांचती है। मिट्टी के अंदर कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, कितनी न्यूट्रिएंट्स हैं, पानी की कमी है या फिर पानी ज़्यादा है, ये सब कुछ सेंसर के ज़रिए रिकॉर्ड होता है। फिर एआई उस डाटा का तजिया करके किसान को बताती है कि इस मिट्टी में ये बीज उगाने चाहिए, इस वक्त सिर्फ इतना पानी डालना है, यहाँ ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत है और वहाँ पे कम यूरिया डालनी है। सोचो, जब मिट्टी अपनी बात खुद मशीन को बताए और मशीन किसान को समझाए तो फसल कैसे बर्बाद होगी। पार्ट 4। दोस्तों, दुनिया में पानी सबसे कीमती चीज़ है। पुराने ज़माने में किसान अपने खेत में पानी भर के सोचते थे कि जितने ज़्यादा पानी डालेंगे उतनी अच्छी फसल होगी, लेकिन असल में ज़्यादा पानी भी नुकसानदेह होता है। अब एआई स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम लाया है। ये सिस्टम ज़मीन के सेंसर को चेक करता है और सिर्फ उतना ही पानी डालता है जितना ज़मीन को ज़रूरत होती है। इससे ना सिर्फ पानी बचता है बल्कि फसल भी सेहतमंद उगती है। पार्ट 5। दोस्तों, फसलों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है कीड़े मकोड़े। पुराने किसान को फसल खराब होने का पता ही नहीं चलता था। जब पता चलता था तो फसल ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी होती थी। लेकिन अब एआई कैमरा और ड्रोन्स के ज़रिए फसल की तस्वीरें लेता है और तुरंत बताता है यहाँ पर कीड़े का हमला हो रहा है। इसके बाद एआई सजेस्ट करता है कि कितनी दवाई का स्प्रे करना है और सिर्फ उतना ही करना है जितना ज़रूरी है। दोस्तों, इस तरह जहर कम लगता है, फसल सेहतमंद रहती है और इन्वायरमेंट भी सेफ रहता है। पार्ट 6। दोस्तों, एक और कमाल ये है कि एआई पहले से बता देता है कि फसल कब तैयार होगी, कितनी पैदावार मिलेगी और बाजार तक लेकर जाने में कितना समय लगेगा। ये सब कुछ डेटा और हवा मौसम के रिकॉर्ड देखकर होता है। सोचो, किसान को अगर पहले से ही पता चल जाए कि फसल कब कटनी होगी तो उसका रिस्क लेवल बहुत ही कम हो जाता है। पार्ट 7। आज दुनिया को सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का है। बारिश कब होगी और कितनी होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन एआई इन सब का डेटा एनालाइज करके किसान को गाइड कर देती है कि इस साल गर्मी ज़्यादा होगी तो ये फसल लगाओ। दोस्तों, इस इलाके में बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी तो ये बीज बेहतरीन रहेगा। ये एक तरह का नया हथियार है जो किसान को मुश्किल मौसम से लड़ने की ताकत देता है। पार्ट 8। दोस्तों, अब फार्मिंग सिर्फ
बैल और हल तक सिमट कर नहीं रही। अब ड्रोन्स खेत में उड़ते हैं और ऊपर से तस्वीरें लेकर एनालाइज करते हैं। रोबोट्स फसल को काट कर इकट्ठा करते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये मशीन दिन रात काम करती है बिना थकावट के। ये खेती को तेज़, बेहतर और सस्ती बना देती है। पार्ट 9। आर्ट का आज के शहरों में जगह कम होती है लेकिन लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है। अब एआई वर्टिकल फार्मिंग को मुमकिन बना रहा है, यानी बिल्डिंग के अंदर कंट्रोल लाइट और सेंसर लगाकर सब्जियां उगाई जा रही हैं। यहाँ तक कि स्पेस स्टेशन और मार्स पर भी एआई के ज़रिए खेती पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। सोचो, मुस्तकबिल में इंसान जहाँ भी होगा उसके पास अपना खाना उगाने का तरीका होगा। पार्ट 10। दोस्तों, सिर्फ उगाना ही सब कुछ नहीं, असल चैलेंज होता है कि फसल किसान के हाथ से बाज़ार तक सही वक्त पर पहुँचे। एआई सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। ये बता देता है कि फसल को कहाँ भेजना चाहिए, किस शहर में डिमांड ज़्यादा है, किस रास्ते से सबसे कम खर्चा होगा। इससे किसान को अच्छी कीमत मिल जाती है और ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। पार्ट 11। दोस्तों, अब आप सोचिए कि एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हर किसान के पास एक एआई असिस्टेंट होगा जो उसे गाइड करेगा, जहां पानी का ज़िया बंद हो जाएगा, ज़मीन सेहतमंद होगी और सब लोगों को सेहतमंद खाना मिलेगा। ये सिर्फ फार्मिंग का फ्यूचर नहीं, ये इंसानियत का फ्यूचर भी है। फाइनल कंक्लूजन। दोस्तों, एआई फार्मिंग को सिर्फ बेहतर नहीं बना रही, बल्कि ये फार्मिंग को एक नई रूह दे रही है। इंसान जो पहले अंधेरे में चल रहा था अब रोशनी में चल रहा है, और यही रोशनी मशीन और इंसान के गठजोड़ से पैदा हुई है। आप सोचिए, क्या ये वक्त नहीं आ गया कि हम भी अपनी ज़िंदगी में नए तरीके अपनाएं, जहां हम टेक्नोलॉजी से डरने की बजाय उससे अपना दोस्त बनाएं। दोस्तों, अपना रखिएगा बड़ा सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट